अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो में हम अपने पास एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस दोनों को एक साथ देखते हैं कि किस तरह से हम जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस का काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, हम इस एब्स्ट्रैक्ट को देखते हैं, देन हम इंटरफेस की तरफ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज क्यों करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इसलिए यूज करते हैं कि इन केस अगर हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कोई मॉड्यूल्स, कोई चीज अगर भूल जाए या मिस कर जाए तो उसके बगैर हमारा सॉफ्टवेयर अधूरा होगा और हमें याद नहीं आ रहा कि हमने क्या चीज की है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड होती है वो हम पहले से बना लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर देन हम इसकी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम अपने पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर जो जो मेन चीजें हैं वो क्या है। सपोज फीस है हमारे पास, स्टूडेंट्स है हमारे पास, टीचर्स है, क्लासरूम्स है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। इनके बगैर स्कूल पॉसिबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब तक ये चार चीजें कंप्लीट ना हो, मेरा स्कूल तैयार ना हो या मेरा सॉफ्टवेयर तैयार ना हो, अगर मैं इन तीनों चारों में से कोई एक चीज भी भूल जाऊं तो मेरे पास वो एरर या रिमाइंडर देता रहे कि भाई जब तक आप ये चीज कंप्लीट नहीं कर लेते आपका सॉफ्टवेयर या आपका स्कूल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो काम करता है हमारे पास स्कूल के अंदर, वो एब्स्ट्रैक्शन है जो ये काम करता है। तो किस तरह काम करता है उसको वो भी हम अपने पास अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जावा क्लास। इसका नाम न्यू क्लास है तो न्यू क्लास ही इसका नाम रहने देते हैं और यहाँ पे हम काम करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किस तरह डिफाइन करते हैं? सबसे पहले मैं नॉर्मल मेथड डिफाइन करता हूँ फीस का, और इसके अंदर हम इसके कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। कोई इशू नहीं है, इसके अंदर हम जो काम चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी बॉडी नहीं होती। बॉडी मतलब कि ये मेरे पास इस मेथड की बॉडी है, ठीक। ये क्लास है और ये क्लास के अंदर ये पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करते हैं वो हम क्लास की बॉडी में करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरह लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ। तो पब्लिक, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के बाद वाइड और फीस। अब जैसे ही मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो इसने मुझे दे दिया एरर। अब वो एरर क्या है? वो एरर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया वो बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी। मैं इसकी बॉडी में से मतलब कर्ली ब्रैकेट यहाँ से रिमूव करता हूँ और देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से एरर हट गया। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसकी बॉडी नहीं होती, उसको हम हाथ के हाथ टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसकी जो क्लास है वो उस पर दे रहा है एरर। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आ सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट मेथड भी आ सकते हैं, मतलब नॉर्मल मेथड भी आ सकते हैं। ये आप देखेंगे। ऐसे मेथड जिसकी बॉडी है वो भी हम बना सकते हैं और ऐसे मेथड जिसकी बॉडी नहीं है वो भी हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी होती है तो जवाब होगा नहीं। अगर कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बॉडी होती है तो जवाब होगा हाँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वो मेथड जिसकी बॉडी नहीं है वो भी बनता है और वो मेथड जिसकी बॉडी है वो भी बन जाते हैं। तो दैट्स मीन क्लास की तो बॉडी है हमारे पास, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। अब सवाल है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कहाँ होती है, इसका काम कहाँ होगा, ये रिमाइंडर कहाँ देगा, कैसे देगा? तो अब ये जो हमारे पास क्लास है या ये जो हमारे पास मेथड है, इसकी जो बॉडी है वो कहाँ होगी? इस एब्स्ट्रैक्शन की क्लास को मैं इनहेरिट करवाऊंगा, एक्सटेंड करवाऊंगा न्यू क्लास के साथ। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इनहेरिटेंस करवा लिया अपने पास न्यू क्लास से, तो अब उसने एक एरर दे दिया मेरी चाइल्ड क्लास के ऊपर कि एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटर इनहेरिटेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ और ओवरराइड मेथड, ओवरराइडिंग क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब ये हमें क्या, जब तक हमें ये एरर देता रहेगा जब तक मैं इस मेथड को बना नहीं लेता। जैसे कि मेथड के बाहर आके एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी उस क्लास में होती है जिस क्लास को उसने अपने साथ इनहेरिट किया हुआ होता है। तो अब यहाँ पे जाके पब्लिक वाइड और किस नाम से था, आई थिंक फीस के नाम से था। अब देखिए मैंने क्या किया,
इस मेथड को जिसकी बॉडी नहीं थी उसको मैंने अपने पास बॉडी के साथ क्या किया, मैं ये समझ लिया मैंने ओवरराइड कर लिया। तो अब यहाँ पे मुझे एक हिंट प्रोवाइड कर रहा है कि आप चाहो तो उस पर ओवरराइड यूज करें ताकि आपको पता हो कि ये मेथड आपका अपना नहीं है, आपने किसी दूसरी क्लास का मेथड को ओवरराइड किया है। तो अब यहाँ पे जाके मैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर सकता हूँ कि दिस इज फीस मेथड इन पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास, मतलब जो भी ऐसा अगर आपको मैसेज देना है हम यहाँ पे मैसेज या काम कर सकते हैं। अब ये मुझे शर्तिया बनाना पड़ा क्योंकि ये मेरा अपना नहीं था, ये मेरे पर लाजिम हो गया कि अगर मैंने इस क्लास को अपने साथ इनहेरिटेंस करवाया है तो मैं इसको यूज करूँ। इस तरह से जो जो मुझे काम करने हैं मैंने कहा अभी पब्लिक वाइड स्टूडेंट, इसकी बॉडी नहीं बनानी तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब स्टूडेंट कहाँ होंगे मेरे पास, इस क्लास के अंदर, तो यहाँ पर जाके पब्लिक वाइड स्टूडेंट्स और उसकी बॉडी जो है वो यहाँ बनेगी। तो इस तरह से जो है वो हम काम अपने पास करते हैं कि अगर हमारे पास इस क्लास के अंदर जो भी हमें अपने पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने हैं उन सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम उसकी जो बॉडी है उसको हम यहाँ बनाते रहेंगे अपने पास, और जैसे जैसे हम यहाँ पे बनाते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन खत्म होती रहेगी। अच्छा ये भी एरर दे रहा है, ये किस चीज का, आई थिंक स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स का नाम हमने गलत दे दिया था। ठीक, इसको भी ओवरराइड कर देते हैं हम अपने पास, और यहाँ पे भी जो चाहे हम काम करवा सकते हैं। तो इसकी बॉडी कहाँ होगी, जिस क्लास के साथ हम इसको इनहेरिटेंस करवाएंगे। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट का काम था कि आप अपने पास जो जो इम्पोर्टेंट काम है आप वो यहाँ पे शुरू में बता दें, फिर इस क्लास को जिस क्लास के साथ इनहेरिट करवाएंगे ये जब तक नहीं एग्जीक्यूट होगी जब तक मैं यहाँ के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं बना लेता। ठीक, और अगर नॉर्मल मेथड बनाना चाहे तो वो भी आप बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारे पास सिंपल सा एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप इसका जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। किस तरह से, मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ फिर हम इंटरफेस की तरफ जाएंगे। ओबीजे डॉट, यहाँ पे जाके फीस है स्टूडेंट्स है जो भी है दोनों मेरे पास शो हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसा नॉर्मल जो हम काम करते हैं वैसे ही वो काम हमारे पास करेगा। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम इंटरफेस के ऊपर। अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन में कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में या मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल वगैरह आपके पास चैनल से आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब अपने पास आते हैं इंटरफेस के अंदर। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको कम बल्कि इसको रहने देता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं अपने पास, अब हम जाके बनाते हैं अपने पास एक न्यू क्लास की जगह अब हम यूज करेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या काम करता है वो अब हम अपने पास देखते हैं। फिनिश करता हूं मैं न्यू इंटरफेस के नाम से ही देता हूं। अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं तो हमें ये मालूम है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जिसकी बॉडी नहीं होती उसकी बॉडी कहाँ होती है, जिस क्लास के साथ उसको इनहेरिटेंस करवाते हैं वहां पर हम उसकी बॉडी बनाते हैं। अब हमारे पास इंटरफेस एक ऐसी क्लास होती है जो कि क्लास की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मतलब कि पहले से ही सारे मेथड अगर जो भी बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इसके लिए मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज पब्लिक वॉइड और मैंने यहाँ बना लिया टीचर और मैंने एक मेथड बनाया टीचर्स के नाम से और देखें मैंने इसकी बॉडी नहीं दी मतलब कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। क्यों, क्या है ये, इंटरफेस है। अगर क्लास होता तो मुझे यहाँ पे क्लास भी लिखना पड़ता और मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता और यहाँ पे भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता। तो अब जब मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाने हैं तो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके कोई नॉर्मल मेथड बनाता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे जाके कोई नॉर्मल मेथड बनाऊंगा तो अब आप देखेंगे मुझे वो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे उसने क्या दे दिया, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। तो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड मैं बनाऊंगा उसकी बॉडी ही नहीं होगी। तो मर्जी है आपकी, आप इंटरफेस यूज करना चाहें तो इंटरफेस यूज कर सकते हैं,
अगर आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम कॉन्क्रीट मेथड भी बना सकते हैं, न्यू एक नॉर्मल जो क्लास है उसके अंदर, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। तो इसकी बॉडी भी कहाँ होगी, इसको जहां हम वो करवाएंगे, इनहेरिटेंस करवाएंगे। अच्छा, अब एक सवाल है कि भाई क्लास को इनहेरिटेंस करवाते हैं एक्सटेंड से, इंटरफेस को किस तरह करवाते हैं, तो वो थोड़ा काम डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, उसके लिए हम करवाते हैं इम्प्लीमेंट्स। ठीक, इम्प्लीमेंट्स हमें बताता है कि भाई आपके पास क्लास नहीं है, आपके पास कोई इंटरफेस है, तो यहाँ पे जाके न्यू इंटरफेस, तो ये जाके हम क्या करते हैं, नॉर्मल, इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो ये जाके हम क्या करते हैं, अपने पास वही काम करते हैं, बस एक्सटेंड की जगह पे इम्प्लीमेंट्स आ जाएगा ताकि पता लगे कि ये इंटरफेस है। अब ये जो दो मेथड मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, जब तक मैं इसकी बॉडी यहाँ नहीं बना दूंगा तब तक वो मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मतलब कि चाइल्ड क्लास के अंदर एरर देता रहेगा। मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वॉइड टीचर्स और इसकी बॉडी बना लेता हूँ मैं। फिलहाल इसको जाके कमेंट करता हूँ सबको, क्योंकि हमें मालूम है मुझे इसको भी जाके बनाना पड़ेगा, वरना वो जाके इसको ओवरराइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इंटरफेस का काम करते हैं। अच्छा, इंटरफेस का एक काम और भी है, ये काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट का काम करना है तो अब इंटरफेस आपके लिए गुड एक चॉइस है, जिसको आप सारे मेथड आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। अच्छा, अब एक और इसका फायदा है, इनहेरिटेंस करते वक्त मैंने आपको एक टाइप नहीं बताई थी, वो है मल्टीपल। मैंने आपको मल्टी लेवल बता दी थी, सिंगल बता दी थी, मैंने आपको हायरार्चिकल बता दी थी इस तरह से, लेकिन मैंने आपको मल्टीपल नहीं बताई थी। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो वो भी आप इंटरफेस के साथ कर सकते हैं। किस तरह से, वो भी बताता हूँ। अभी मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे इंटरफेस, इंटरफेस 1, ओके, और इसके अंदर भी जाके पब्लिक वाइड ABC, इसकी बॉडी नहीं होती, ठीक है। अब इसकी बॉडी भी और इसकी बॉडी भी, दोनों इंटरफेस, तो दोनों इंटरफेस की बॉडी कहाँ होगी, जिस क्लास के साथ वो होगा इनहेरिटेंस। अब एक साथ दो क्लास का इनहेरिटेंस कैसे करवाऊं, इंटरफेस है तो हमारे पास कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम एक इंटरफेस को करवाएंगे इंप्लीमेंट, कॉमा, इसी के आगे न्यू इंटरफेस 1। तो अब याद होगा जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई एक चाइल्ड और एक पेरेंट, लेकिन एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते थे। लेकिन अब इंटरफेस, या ये समझ लो कि आपके पास मल्टीपर्स के अंदर अगर हमें मल्टीपर्स इनहेरिटेंस करनी है तो वो इंटरफेस के थ्रू हो सकती है। अब इसका मतलब है कि एक चाइल्ड और उसके दो पेरेंट, तो ये क्या कहलाती है, हमारे पास मल्टीपर्स इनहेरिटेंस। तो इसकी इंप्लीमेंट भी किस तरह से होगी, बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने ऊपर वाले मेथड लिखी है, पब्लिक वॉइड ABC, और इसकी बॉडी बना लेंगे। तो ये अब आप देखेंगे कि एरर रिमूव हो गया, ठीक, और इसको भी ओवरराइड कर देंगे ताकि पता लगेगा भाई ये हमारे पास इस क्लास का अपना नहीं है, ये किसी दूसरी क्लास का ओवरराइड हुआ हुआ मेथड है हमारे पास, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं अपने पास एक इंटरफेस, इंटरफेस नंबर 1 है यहाँ पे, और इन दोनों की बॉडी हमने यहाँ बनाई हुई है। यहाँ पे जो भी काम करवाएंगे उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसको कॉल कर अपने पास करवाएंगे तो हमारे पास चल जाएगा। तो ये काम होता है इंटरफेस का, कि इंटरफेस की बॉडी नहीं होती, इंटरफेस की जो हमारे पास वो है इंटरफेस है हमारे पास, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, और इंटरफेस के अंदर हम मल्टीपल्स इनहेरिटेंस करवा सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स थे एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स या ईमेल कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि हम जे फ्रेम की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।